नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसी खबरों की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, आर्थिक बाजारों और सुरक्षा स्थितियों को भी हिला रही हैं। वर्तमान समय में इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने एक सामान्य प्रतिद्वंदिता से कहीं आगे बढ़कर सीधे सैन्य टकराव और युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पहले ये लड़ाई एक लंबी शैडो संघर्ष या गुप्त ऑपरेशनों का हिस्सा थी, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के इलाके में मिसाइल, ड्रोन्स और सैन्य लक्ष्यों पर हमले करते रहे हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इस संघर्ष ने खुले युद्ध के स्वरूप को ले लिया है, जिसमें बड़ी संख्या में हमले, प्रतिशोध के दौर और बड़े पैमाने की सैन्य कार्रवाई शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में इजराइल और उसके सहयोगी यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक लक्ष्यों पर बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं। इसके जवाब में ईरान और उसके सहयोगी समूहों ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए जवाब दिया है, जिससे क्षेत्र में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। इस टकराव की वजह से न सिर्फ सीमा पार हालात बिगड़े हैं, बल्कि लेबनान जैसे पास के देशों में भी संघर्ष का फैलाव देखने को मिल रहा है, जिससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ा है। आज की वीडियो में हम इसी सबसे तेजी से विकसित हो रहे युद्ध को विस्तार से समझेंगे। ये संघर्ष कैसे शुरू हुआ, इस तक पहुंचने के पीछे कौन से मुख्य कारण हैं, अब हालात किस मोड़ पर हैं और इसके वैश्विक परिणाम क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वैश्विक संकट की पूरी तस्वीर को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें कई दशकों पुराने राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक मतभेदों में छिपी हैं। ये टकराव धीरे धीरे विकसित हुआ और समय के साथ अधिक गंभीर और प्रत्यक्ष रूप लेता गया। इस संघर्ष की शुरुआत समझने के लिए हमें 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति से शुरू करना होगा। इस क्रांति के बाद ईरान की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया। नई सत्ता व्यवस्था ने पश्चिम समर्थित नीतियों से दूरी बनाई और क्षेत्रीय राजनीति में स्वतंत्र प्रभाव स्थापित करने का लक्ष्य अपनाया। इसी दौर में इजराइल को एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी और सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन एक लंबे समय तक शैडो वॉर यानी अप्रत्यक्ष संघर्ष चलता रहा। इस चरण में दोनों पक्ष सीधे आमने सामने आने से बचते हुए विभिन्न रणनीतिक तरीकों का उपयोग करते रहे। इसमें साइबर हमले, खुफिया अभियानों, सीमित सैन्य कार्रवाइयों और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों के माध्यम से दबाव बनाने की रणनीतियां शामिल थीं। ये प्रतिस्पर्धा सतह पर कम दिखाई देती थी, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता गया। समय के साथ ये प्रतिद्वंदिता केवल विचारधारा तक सीमित नहीं रही, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव और शक्ति संतुलन की लड़ाई में बदल गई। मध्य पूर्व के कई संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में अलग अलग पक्षों का समर्थन मिलने लगा, जिससे दोनों देशों के हित सीधे टकराने लगे। इस स्थिति ने अविश्वास को गहरा किया और सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया। इसके बाद हाल के वर्षों में परिस्थितियां और अधिक गंभीर हो गईं। सीमित और अप्रत्यक्ष कार्यवाहियों की जगह प्रत्यक्ष सैन्य गतिविधियां सामने आने लगीं। मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, एयर स्ट्राइक और प्रतिशोधात्मक कार्यवाहियों की घटनाएं बढ़ीं। हर हमले के बाद जवाबी कार्यवाही ने तनाव को और ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। इस प्रकार ये संघर्ष किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि लंबे समय से बढ़ते अविश्वास, वैचारिक विरोध, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चिंताओं का संयुक्त परिणाम है। धीरे धीरे बढ़ता तनाव अब ऐसे स्तर तक पहुंच चुका है जहां ये केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि खुले सैन्य टकराव की स्थिति बन गया है। वर्तमान स्थिति और युद्ध की टाइमलाइन। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक लंबे समय में धीरे धीरे विकसित होकर आज के जटिल सैन्य टकराव के स्तर पर पहुंचा है। इस संघर्ष को समझने के लिए इसकी प्रमुख घटनाओं की समय रेखा को देखना आवश्यक है। सबसे पहले 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया। इस घटना ने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया और दोनों देशों के बीच वैचारिक दूरी बढ़ी। इसके बाद कई दशकों तक प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक अविश्वास लगातार बढ़ता गया। 2000 के दशक से तनाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। क्षेत्रीय संघर्षों में अलग अलग पक्षों को समर्थन, रणनीतिक गतिविधियां और सुरक्षा चिंताओं ने संबंधों को और जटिल बना दिया। इस अवधि में प्रत्यक्ष टकराव सीमित रहा, लेकिन संघर्ष की दिशा अधिक तीव्र होती गई। 2010 के बाद के वर्षों में अप्रत्यक्ष संघर्ष की घटनाएं अधिक तेज हो गईं। साइबर गतिविधियां, गुप्त अभियानों और सीमित सैन्य कार्रवाइयों ने तनाव को नए स्तर तक पहुंचा दिया। इस चरण में दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहराता गया और सुरक्षा खतरे की धारणा मजबूत होती गई। हाल के वर्षों में स्थिति ने अधिक गंभीर रूप लिया। मिसाइल और ड्रोन जैसी आधुनिक सैन्य तकनीकों के उपयोग ने संघर्ष को अधिक प्रत्यक्ष बना दिया।
सीमित कार्रवाइयों के बाद जवाबी हमलों का क्रम शुरू हुआ, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर दबाव बढ़ा। वर्तमान स्थिति में संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसके प्रभाव व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ते हैं। तनावपूर्ण वातावरण, सैन्य सतर्कता, कूटनीतिक प्रयास और वैश्विक चिंता ये सभी संकेत देते हैं कि स्थिति अभी भी संवेदनशील और परिवर्तनशील बनी हुई है। इस प्रकार ये संघर्ष किसी एक घटना से नहीं, बल्कि कई दशकों से बढ़ते अविश्वास, सुरक्षा चिंताओं और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के क्रमिक विकास का परिणाम है। दुनिया पर प्रभाव, विस्तृत विश्लेषण। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का प्रभाव केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है। ये टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानव सुरक्षा पर व्यापक असर डाल सकता है। सबसे प्रमुख प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर देखा जाता है। मध्य पूर्व विश्व के महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों का केंद्र है। जब इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, जिसका असर विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार पर पड़ता है। ऊर्जा लागत बढ़ने से उत्पादन और परिवहन महंगे हो सकते हैं। इससे महंगाई का दबाव बढ़ता है और कई देशों की आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर तनाव बढ़ने से आपूर्ति श्रृंखलाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। तीसरा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में दिखाई देता है। विभिन्न देश अपने रणनीतिक हितों के अनुसार अलग अलग पक्षों के साथ सहयोग या संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए समीकरण बन सकते हैं। चौथा प्रभाव मानवीय और सामाजिक स्तर पर पड़ता है। संघर्ष बढ़ने पर नागरिक सुरक्षा, विस्थापन, राहत सहायता और मानवीय समर्थन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। युद्ध जैसी स्थितियां हमेशा आम लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। पांचवा प्रभाव वैश्विक सुरक्षा वातावरण पर पड़ता है। यदि क्षेत्रीय संघर्ष लंबा चलता है या व्यापक रूप लेता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे और शांति प्रयासों के लिए चुनौती बन सकता है। इस प्रकार ये संघर्ष केवल 2 देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा वैश्विक मुद्दा है जिसका प्रभाव आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय स्तर पर पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। भविष्य में क्या हो सकता है? संभावित परिदृश्य। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करता है। विशेषज्ञ आमतौर पर कुछ प्रमुख संभावित परिदृश्यों की चर्चा करते हैं जो आने वाले समय में स्थिति की दिशा तय कर सकते हैं। पहला संभावित परिदृश्य कूटनीतिक समाधान का है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मध्यस्थता प्रयास और क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता दोनों पक्षों को तनाव कम करने की दिशा में प्रेरित कर सकती है। यदि संवाद और समझौते की प्रक्रिया मजबूत होती है तो सैन्य टकराव की तीव्रता घट सकती है और स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ सकती है। दूसरा संभावित परिदृश्य लंबे समय तक सीमित सैन्य टकराव का है। इस स्थिति में संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि समय समय पर सीमित स्तर की सैन्य गतिविधियां और तनाव जारी रहता है। ये स्थिति क्षेत्रीय अस्थिरता को बनाए रख सकती है और वैश्विक चिंता का कारण बनी रह सकती है। तीसरा संभावित परिदृश्य क्षेत्रीय विस्तार का है। यदि संघर्ष में अन्य क्षेत्रीय तत्व सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो तनाव का दायरा बढ़ सकता है। इस स्थिति में व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता और सुरक्षा जोखिम बढ़ने की संभावना होती है। चौथा संभावित परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और संतुलन प्रयास का है। वैश्विक शक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थिति को नियंत्रित करने, संघर्ष को सीमित रखने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। इन सभी संभावनाओं का वास्तविक परिणाम राजनीतिक निर्णयों, कूटनीतिक प्रयासों, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय संतुलन पर निर्भर करेगा। इसलिए भविष्य अनिश्चित है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस संघर्ष का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय की वैश्विक व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। मध्य पूर्व का ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में कोई भी युद्ध सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था, राजनीति और मानव जीवन के हर पहलू तक पहुंचता है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक बैलेंस और भविष्य की दिशा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। स्थिति लगातार बदल रही है और आने वाला समय ये तय करेगा कि ये टकराव संवाद की ओर बढ़ेगा या और अधिक जटिल रूप लेगा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस वैश्विक मुद्दे को विस्तार से समझना चाहते हैं। धन्यवाद।